नमस्कार। कभी सोचा है कि काम करने की जगह पर ये जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ये इतने जरूरी क्यों हैं? असल में ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि ये एक गाइड और एक मैप की तरह है जो हमें उन खतरों से बचाते हैं जो अक्सर दिखाई भी नहीं देते। तो चलिए आज समझते हैं कि इस गाइड और मैप को पढ़ा कैसे जाता है। तो सवाल यही है कि वर्कप्लेस सेफ्टी की इस खास भाषा को आखिर पढ़ा और समझा कैसे जाए। बस यही सवाल हमें आज अपनी मंजिल तक ले जाएगा ताकि हम सब मिलकर अपने काम करने की जगह को और भी ज्यादा सेफ बना सकें। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम खतरों को पहचानेंगे, फिर सेफ्टी गाइड को समझेंगे, उसके बाद अपने आसपास के माहौल का एक मैप बनाएंगे और आखिर में इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वर्क प्लेस पर कई खतरे ऐसे होते हैं जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, जैसे किसी केमिकल की महक या हवा में मौजूद ऐसी धूल जो आग पकड़ सकती है। इन्हें देखने और समझने के लिए हमें कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले और सबसे जरूरी टूल की, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट यानी MSDS। इसे ऐसे समझिए कि ये हर केमिकल की एक तरह से जन्म कुंडली है जिसमें उसके सारे राज लिखे होते हैं। वो क्या है, उससे क्या खतरा है और उससे बचना कैसे है। तो अब बारी है इस सेफ्टी गाइड को डिकोड करने की, क्योंकि MSDS को समझना किसी भी केमिकल के साथ सेफली काम करने की पहली सीढ़ी है। यहाँ देखिए जरा, एक MSDS में पूरे 16 अलग अलग सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन एक पहेली की टुकड़े जैसा है और जब ये सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं तो हमें उस केमिकल की पूरी कहानी पता चल जाती है। 16 सेक्शंस। हाँ, सुनने में ये नंबर थोड़ा बड़ा लग सकता है ना, पर घबराइए मत। ये सब कुछ बहुत ही लॉजिकल तरीके से अरेंज किया गया है। इसका असली मकसद हमें किसी भी सिचुएशन के लिए फटाफट तैयार करना है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बातें। सेक्शन 1, 3 और 9 हमें बताते हैं कि ये चीज आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है, ये किन किन चीजों से बनी है और ये देखने सुनने में कैसी है, मतलब ABC। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क, यानी ये चीज हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। सेक्शन 2 खतरों की पहचान करता है। सेक्शन 11 हमारी हेल्थ पर इसका क्या असर हो सकता है ये बताता है। और सेक्शन 10 हमें वार्निंग देता है कि ये कब और कैसे रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हम सुरक्षित कैसे रहें। सेक्शन 7, 8 और 13 हमें यही बताते हैं। इसे हैंडल कैसे करना है, कौन से सेफ्टी गियर्स यानी PPE पहनने हैं और इस्तेमाल के बाद इसे सेफ तरीके से डिस्पोज कैसे करना है। और मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो ही जाए तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक्शन 4, 5 और 6 हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान है। फर्स्ट एड से लेकर आग लगने या केमिकल लीक होने जैसी सिचुएशन से कैसे निपटना है, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, तो हमने अपनी गाइड बुक यानी MSDS तो पढ़ ली। अब बारी है मैप की, मतलब हमारे आसपास के माहौल को समझने की, क्योंकि एक ही केमिकल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खतरा पैदा कर सकता है। और इन खतरनाक जोन्स को समझने का मकसद सिर्फ एक है, सही इक्विपमेंट चुनना और आग लगने जैसी किसी भी घटना को रोकना। ये नॉलेज हमें एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही रोकने की पावर देती है। यहाँ होता क्या है कि हम रिस्क को 2 मेन कैटेगरी में बांटते हैं, एक गैस या वेपर के लिए और दूसरी धूल यानी डस्ट के लिए। दोनों का मकसद एक ही है, खतरे के लेवल को सही सही मापना। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, जोन का नंबर जितना छोटा खतरा उतना ही बड़ा। तो जोन 0 और 20 एक तरह से रेड अलर्ट हैं, जहां खतरा लगातार बना रहता है। वहीं जोन 2 और 22 में खतरा काफी कम होता है और कभी कभार ही होता है। तो बस ये याद रखना है, जोन का नंबर जितना कम होगा हमें उतनी ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये एक सीधा और सिंपल सिस्टम है जो हमें खतरे का लेवल तुरंत बता देता है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने जो गाइड यानी MSDS और मैप यानी खतरनाक जोन्स के बारे में सीखा है, उसे एक साथ लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि असली सुरक्षा तभी होती है जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि सच्ची सेफ्टी सिर्फ केमिकल को जानने से नहीं आती या सिर्फ जगह को जानने से नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ समझने से आती है।
आपकी गाइड और आपका मैप, ये दोनों मिलकर ही हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। और अब मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब कोई भी किसी नए वर्क प्लेस में, किसी नए माहौल में कदम रखे, तो उसका सबसे पहला सेफ्टी सवाल क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सेफ्टी की शुरुआत हमेशा एक सही